going to teach you as a subject of class 3. Today's chapter number is 9 and our chapter name is rules and duties. नियम और हमारी फर्ज, हमारे जो फर्ज होती है वो और उसके रूल्स. सो स्टूडेंट्स, नाउ ये लेसन में क्या दिया गया है? रूल्स एंड ड्यूटीज. हम कहाँ रह रहे हैं? समाज में, सोसाइटी में रहते हैं. तो सोसाइटी के मुताबिक हमें रहना पड़ता है. जैसे कि घर पे रहने के भी नियम होते हैं, स्कूल में रहने के नियम, देन पार्क में जाते हैं वहाँ पे भी रूल्स होते हैं, बस में बैठने के भी रूल्स होते हैं. सो हमें ये सारे रूल्स जो है वो हमें फॉलो करने चाहिए, क्योंकि इससे हम गुड सिटीजन कहलाते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी. हम सब कहाँ पे रहते हैं? अभी सोसाइटी में, हम समाज में रहते हैं. अवर्स इज अ मॉडर्न सोसाइटी. हमारी सोसाइटी, अभी की सोसाइटी कैसी है? हमारा अभी का समाज मॉडर्न है, अभी मॉडर्न समाज हो गया है. वी यूज मैनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एवरी डे एंड फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स टू यूज देम. अभी जो हम सारे थिंग्स यूज कर रहे हैं वो कैसे? इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स होते हैं ना, जैसे कि गाड़ी, बाइक, फैन, देन मोटर, फिर वॉशिंग मशीन. कहीं पे जाना हो वहाँ पे भी हम ट्रेन, बस ये सब का यूज़ करते हैं. और वो सब यूज़ करने के भी रूल्स होते हैं और वो रूल्स को फॉलो करके हमें यूज़ करना है. वी ऑल्सो फॉलो रूल्स व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, ट्रैवलिंग एंड सो ऑन. हमें रोड पे चलने के लिए भी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और ट्रैवलिंग करने के टाइम में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं. रोड पे चलने के कौन से नियम होते हैं? जैसे कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो हम हमारे लेफ्ट साइड ही चलेंगे. देन रोड पे नहीं चलना है, फुटपाथ पे चलेंगे. अगर रोड क्रॉस करना है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग जहाँ पे आता है वहीं से रोड क्रॉस करेंगे, कहीं से और कहीं से भी नहीं करेंगे. कहीं पर भी जाके अगर हमें रोड क्रॉस करना है तो रोड क्रॉस नहीं कर पाएंगे. अगर करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो सकता है. सो अगर रोड क्रॉस करने तो उसके भी नियम है, चलना है तो भी उसके नियम है, ट्रैवलिंग करना है तो भी उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हमें मस्ट फॉलो करना चाहिए. चिल्ड्रन ऑल्सो फॉलो देम, चिल्ड्रन ऑल्सो फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स दे प्ले. चिल्ड्रंस, आप भी अगर प्ले करते हो, खेलने जाते हो, वहाँ पे भी तो रूल्स होते हैं ना, तो खेलने के भी रूल्स होते हैं. These rules are laid by the schools और parents. ये सारे रूल्स वैसे भी बच्चों को कौन सिखाते हैं? पेरेंट्स सिखाते हैं या फिर स्कूल से सिखाते हैं. Similarly, we need to follow certain rules and regulations to live peacefully in a society. हमें सोसाइटी में पीसफुली रहने के लिए, बहुत शांति से रहने के लिए, अच्छे से रहने के लिए ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस मीन्स अधिनियम्स होते हैं और रूल्स मीन्स नियम. तो हमें ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए. देन respecting one another and understanding people around us are essential for peaceful social life. Respecting one another means हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. अंडरस्टैंडिंग पीपल, हमें सबको समझ के रहना चाहिए. अराउंड अस, एसेंशियल
फॉर पीसफुल सोशल लाइफ, हमारी सामाजिक जिंदगी के लिए सोशल लाइफ के लिए ये बहुत एसेंशियल है, बहुत आवश्यक है। क्या? एक दूसरे को समझ के रहना और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, ये बहुत एसेंशियल है फॉर अवर पीसफुल सोशल लाइफ। देन स्टूडेंट्स, वी ऑल लिव इन इंडिया, हम सब कहाँ रह रहे हैं? इंडिया में। सो वी आर इट्स सिटीजन, हम सब इंडिया में रहते हैं, तो हम कहाँ के सिटीजन हुए? इंडिया के। एज सिटीजन ऑफ अ कंट्री वी मस्ट ऑब्जर्व द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। हम जो कंट्री में रह रहे हैं वहाँ के रूल्स और वहाँ के रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो हमें फॉलो करने ही चाहिए। द रूल्स, दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कॉल्ड लॉज। ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, रोड पे चलने के लिए, खेलने के, बाहर कैसे रहते हैं, समाज में कैसे रहते हैं, किसको किस तरह से बोलना है, स्कूल में कैसे रहते हैं, ये सब जो रूल्स रेगुलेशंस है। बाहर अगर घूमने जाते हैं तो वहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको कोई ईजा नहीं पहुँचानी है, तो ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो है इसको क्या कहेंगे? लॉज। लॉज मीन्स नियम, कायदे। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक our is rules we need to follow. Rules we need to follow. People need to live in accord with everyone in their locality. Locality means इलाके। Locality का मीनिंग होता है इलाके। People need to live in accord with everyone in their locality and in the places where they work together. हमें मीन्स हर जो जगह पे हम रहते हैं, जो जगह पे हम वर्क करते हैं, तो वो इलाके के हिसाब से हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। देन उनके सहमति से रहना चाहिए। अगर हम स्कूल में आते हैं तो हमें स्कूल के हिसाब से रहना है, घर पे है तो हमें घर के हिसाब से रहना है। अगर कहीं हम घूमने जाते हैं तो भी वहाँ के नियम के हिसाब से, वहाँ की नियम के सहमति से हमें रहना होता है। नाउ स्टूडेंट्स, द पब्लिक सर्विस लाइक अ रोड, स्कूल, लाइब्रेरी, वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी आर प्रोवाइडेड बाय आवर गवर्नमेंट। ये सारा कौन प्रोवाइड करता है? आवर गवर्नमेंट। कौन कौन सा? स्कूल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लाइब्रेरी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वाटर सप्लाई, हमें जब नल में से पानी आता है वो भी कौन प्रोवाइड करता है? हमारे गवर्नमेंट। देन इलेक्ट्रिसिटी भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। सो वी शुड यूज दिस सर्विस प्रॉपरली। तो हमें ये सारा कैसे यूज करना है? प्रॉपरली, ठीक से यूज करना है। वाटर को हमें कभी वेस्ट जाने देना नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक कोई भी थिंग्स हम यूज करते हैं तो उसको यूज करने का तुरंत ही बंद करना है। देन वी शुड यूज दिस सर्विस प्रॉपरली एंड फॉलो द रूल्स एंड laid down for us. Some such rules are as follow. अब जो रूल्स है वो हमें जरूर फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट क्या है? कीप योर सराउंडिंग क्लीन एंड टाइडी। हमारे आसपास जो भी है वो हमें क्लीन रखना है। अगर हम स्कूल में आते हैं तो हमें हमारा क्लास को क्लीन रखना है। घर पे रहते हैं तो घर पे भी जो गार्बेज होता है, कचरा होता है, वो ऐसे ही कहीं पे डाल नहीं देना है। घर को भी कैसे रखना है? क्लीन रखना है। थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन। हमें गार्बेज को डस्टबिन के अंदर ही डालना है। रोड पे भी नहीं डाल सकते और घर में या स्कूल में भी नहीं
डर्टी हो जाती है। हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ की प्लेस क्लीन रखनी है, टाइडी रखनी है। सो गार्बेज को हमें डस्टबिन में डालना होता है। डू नॉट वेस्ट वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और फूड। हमें वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, अदरवाइज फूड, ये सब वेस्ट नहीं करना है। अब जितना पानी पीना है उतना ही यूज करो। फिर अगर आपको रात को आप उठते हो, लाइट ऑन करते हो, तो वापस से सोने के पहले हमें लाइट को ऑफ कर देनी चाहिए। फूड्स, अगर कोई फूड हम खाते हैं नहीं अच्छा लगता है तो फेंक नहीं देना है, क्योंकि वो वेस्ट हो जाता है, तो वो भी हमें खा देना चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, नेवर ड्राइव फास्ट। हमें ट्रैफिक के भी रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे कि ग्रीन लाइट होती है तो हमें रुक जाना है ना। देन ग्रीन लाइट होती है तब हमें रोड से जाना होता है। रेड लाइट होती है तो रुक जाना होता है, और येलो लाइट होती है तब क्या करना है, जाने के लिए रेडी होते हैं। सो ये सारे नियम जो है हमें फॉलो करने हैं। और ड्राइविंग कभी भी फास्ट करनी नहीं है, ड्राइविंग को स्लो ही रखना है, ज्यादा स्पीड में कोई भी व्हीकल नहीं चलाना है। देन क्रॉस द रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हमें रोड को ओनली ज़ेब्रा क्रॉसिंग आता है, बीच में ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स आती है, तो वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर से ही हमें रोड को क्रॉस करना होता है। देन डू नॉट फाइट ईच अदर। हमें किसी के साथ कोई भी फाइटिंग नहीं करनी है, अच्छे से रहना है। फॉलो द क्यू सिस्टम वेरेवर इट इज इन प्लेस। हमें हमेशा क्यू सिस्टम यूज करनी है, मीन्स एक ही लाइन में जाना है। जैसे बस में चढ़ते हैं तो धक्का मुक्की करके नहीं चढ़ना है, एक दूसरे को लग सकती है, तो वहां पे भी लाइन में जाना है। अगर स्कूल में भी ऐसा ही होता है, वाटर बॉटल भरने जाते हो तो भी हमें कैसे जाना है, क्यू में जाना है, धक्का मुक्की नहीं करनी होती है। देन डू नॉट स्पॉइल डर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी एंड लाइक मॉन्यूमेंट्स, रोड्स, पार्क्स etc. सो हमें पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, पार्क होता है, रोड होता है, देन मॉन्यूमेंट्स मीन्स स्मारक होते हैं, सो इनको कभी डर्टी नहीं करना है। वो प्लेस को भी हमें क्लीन रखना है, क्योंकि जगह जगह पे रोड पे भी डस्टबिन रखे जाते हैं, पार्क्स में भी डस्टबिन होते हैं। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स देखने जाते हैं, वहाँ पे भी डस्टबिन रखे हुए होते हैं। तो हमें हमारा जो भी कचरा है, खाने की चीज, पैकेट्स, सो वो डस्टबिन में ही डालना है। डू नॉट स्टील और ब्रेक पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी में से हमें कुछ भी चुराना नहीं है, अदरवाइज कुछ भी तोड़ना नहीं है। ये किसकी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उसको भी हमें अच्छे से रखना है। देन स्टूडेंट आवर ड्यूटीज, हमारी ड्यूटी कौन सी है? एज सिटीजन ऑफ अ कंट्री इट इज अवर ड्यूटी टू फॉलो द रूल्स दैट आर फ्रेम्ड बाय अवर गवर्नमेंट। हम जो कंट्री में रहते हैं, सो उसके हिसाब से हमें हमारे गवर्नमेंट ने बनाए हुए रूल्स को फॉलो करने चाहिए। इफ ऑल द रूल्स एंड अबाउ आर फॉलोड, आवर लाइफ विल बी सेफ एंड सिक्योर। अगर हम ये सारे रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारी जो लाइफ है वो सेफ हो जाएगी और सिक्योर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड इफ रोड सेफ्टी रूल्स आर फॉलोड वाइजली एंड केयरफुली। हम रोड के जो भी रूल्स होते हैं वो फॉलो करेंगे तो
laws set by the government are also strictly followed as they are meant for the welfare of the public. गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स बनाए हैं वो हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे क्योंकि वो रूल्स हमारे वेलफेयर के लिए ही है, हमारे पब्लिक के कल्याण के लिए भी वो नियम्स बनाए जाते हैं. पीपल शुड कोऑपरेट एंड सपोर्ट द सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन इन पब्लिक प्लेसेस. पीपल्स को मीन्स हमें सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए डिसिप्लिन के लिए पब्लिक प्लेसेस में. पब्लिक प्लेसेस को कभी भी कोई भी हानि नहीं पहुंचानी है. इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज देम प्रॉपरली, कीप देम क्लीन एंड नॉट टू डैमेज और अब्यूज देम. ये हमारी ड्यूटी है. कौन सी? कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको अच्छे से हम यूज करें. पार्क्स को, रोड को, मॉन्यूमेंट्स को अच्छे से यूज करें, वो हमारी ड्यूटी है. उसको क्लीन रखें, गंदा नहीं करें, डर्टी नहीं करें एंड उसको डैमेज नहीं करें. ओके. फॉलोइंग द लॉज सेट बाय द गवर्नमेंट इज द प्राइम ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री. ये सारे जो नियम है वो फॉलो करने के हमारी प्राइम ड्यूटी है, बहुत बड़ी ड्यूटी है हर एक सिटीजन की कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी को भी अच्छे से रखे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स रिकॉल. रोड सेफ्टी रूल्स आर बीइंग फॉलोड टू अवॉइड एक्सीडेंट. देन पीपल शुड कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट एंड सपोर्ट द system of discipline in public places. Then the laws set by the government are to be strictly followed as they are meant for the welfare of the public. So students, I hope you understand this whole lesson. ये लेसन में हमारी रूल्स, रेगुलेशन, मीन्स ड्यूटी वो सब समझ में आ गया होगा. सो हम कहीं भी जाए बाहर घूमने तो पब्लिक प्लेसेस को हमें ध्यान से रखना है, वहाँ पे गंदा नहीं करना है, गार्बेज को डस्टबिन में डालना है. स्कूल में आते हैं तो स्कूल में भी यही होता है कि वहाँ से जो नियम होते हैं वो फॉलो करें, एक दूसरे को ना मारे. देन घर पे रहते हो तो घर पे भी ऐसे ही नियम होते हैं कि घर को क्लीन रखें, टाइडी रखें. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल रीड सम हैबिट्स ऑफ दिस लेसन. फर्स्ट इज MODERN, मॉडर्न, REGU, ADTION, रेगुलेशन, CITN, SEDIN, citizen, OB, SERBE, observe, PEA, CFUL, peaceful, AWCORD,
wherever you like. So answer is false. हमें रोड को कहाँ पे क्रॉस करना है? Only at the zebra crossing. Wherever नहीं. Wherever means कहीं भी रोड को क्रॉस नहीं करना है. कहाँ पे करना है? Zebra crossing पे. Fifth number, keep parks and monuments clean. Parks को और monuments को clean रखना है. Answer is right. Now students, next exercise, fill in the blanks. We need to follow certain blank and blank blank. So हमें क्या follow करना है? Rules and regulations, rules and duties. So we need follow certain rules and regulations. यहाँ पे आप duties भी लिख सकते हो. Then second number, avoid wastage of brand, electricity and brand. Waste करना हमें avoid करना चाहिए. क्या क्या? Avoid wastage of food, electricity and water. हमें waste नहीं करना है. Now students, 3 number. Rules and regulations framed by the government are called. Government ने जो rules और regulations बनाए हैं उनको क्या कहते हैं? Laws. LLS laws. Rules and regulations framed by the government are called laws. Then fourth number, public services like roads and parks are provided by the government. Fifth number, obeying the laws of the government is the prime duty of every citizen. Sixth number, we should not steal or break public property. Next exercise is write one rule you should follow in these places. The rule for place should be different. सारे rules दिखाने हैं और वो different होने चाहिए. Road. तो road का कौन सा rule है? Cross the road only at zebra crossing. Then park. Throw garbage in dustbin. Monument. Do not steal or break anything. Library. So maintain silence. Library में हम जब भी बैठते हैं तो वहाँ पे silence रहना है. Fifth number, restaurant. Eat properly without dropping anything. हमें कुछ भी गिराए बिना खाना है. कहाँ पे? अब अगर हम रेस्टोरेंट जाए वो स्कूल में भी फॉलो